भारतीय सेना की 3 पंजाब रेजिमेंट के लांस नायक संदीप कुमार का दूसरा बलिदान दिवस। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव हरिपुर कोठे में उनके निवास स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें हल्का इंचार्ज व आपके जिला शहरी प्रधान शमशेर सिंह तथा कांग्रेस के पूर्व जिला प्रधान व विधायक अरुणा चौधरी के पति अशोक चौधरी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता जसवीर देवी, पिता श्यामलाल, बहनें ज्योति, नीलम व अंजू, दामाद विपिन कुमार व वीरेंद्र कुमार, शहीद की यूनिट के हवलदार कुलविंदर सिंह, लांस नायक गुरप्रीत सिंह, नायक अवतार सिंह व लांस नायक रोहित रनौत, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वीरेंद्र सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, सूबेदार मेजर श्याम सिंह आदि ने विशेष मेहमान के रूप में शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम सुखमनी साहब पाठ का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद संदीप की तस्वीर के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। शहीदों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु सरकार वचनबद्ध। शमशेर हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह ने कहा कि शहीद देश व कौम का सरमाया होते हैं, जिनके शौर्य की बदौलत देश की सीमाएं महफूज हैं। सदियों की गुलामी के बाद देश को जो बहुमूल्य आजादी मिली, उसके पीछे कुर्बानियों का लंबा इतिहास रहा है और उस आजादी की गरिमा को बहाल रखने हेतु आज भी संदीप जैसे वीर सैनिक अपने बलिदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शहीद सैनिकों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है। जब भी पंजाब का कोई सैनिक देश की सुरक्षा करते हुए कुर्बान हो जाता है, तो सरकार उसके परिजनों को 1 करोड़ की राशि भेंट कर उसके मनोबल को ऊंचा रखने का छोटा सा प्रयास करती है। मैं आज इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि श्यामलाल का इकलौता पुत्र सी और जदों बुढ़ापे का सहारा चला जाए तो उस परिवार में बहुत बड़ा सदमा पहुँचता है, पर ये कुछ गल्लां जिहड़ियां परमात्मा के हथ भी होंदियां। सो मैं तो यही समझदा कि उस पुत्र ने देश की रक्षा करने वास्ते देश के बार्डर के उत्ते अपनी पूरी जद्दोजहद भी की, अपनी बहादुरी का सबूत भी दिता। तो जिस समय लास्ट ईयर उन्होंने मौत हुई सी, उस वेले भी मैं परिवार के नाल आया सी, पिंड भी आया सी। यही कहांगा कि परमात्मा का भाना मन की गल है। असी सानू किसी न किसी समय परमात्मा की रजा दे विच भी रहना पैंदा, पर जिहड़े संदीप सिंह ने बहादुरी के कारनामे किए, वो हमेशा उन्हों की बहादुरी को दर्शाते हुए हर साल उन्होंने माता पिता ने भी याद रहेंगे और असी सानू भी ये प्राउड महसूस होता है कि देश की रक्षा करदियां इस वीर ने अपनी शहीदी दी है। सो इन्हां शहीद परिवारां दे नाल असीं नाल है, सरकार पूरा नाल है, इन्हां दे मान सम्मान वास्ते बिल्कुल नाल है। परिवार की जो 1-2 मंग है वो आपां पूरी करांगे और बिल्कुल परिवार के नाल है। इन्हां दा बच्चा वापस नहीं किया जा सकता, पर परिवार के मान सम्मान लई हमेशा नाल रहांगे। वीरों की भूमि पंजाब, जिसमें असंख्य लाल कर दिए कुर्बान। कांग्रेस के पूर्व जिला प्रधान अशोक चौधरी ने कहा कि पंजाब गुरुओं, पीरों व वीरों की भूमि है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक अपने असंख्य लाल देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने जिगर के टुकड़ों को देश पर कुर्बान करने का दुख असहनीय होता है और धन्य हैं जिन शहीदों के परिजन जो इस संताप को सीने में दफन कर समाज में सिर उठाकर जी रहे हैं। वह वीर परिवारों के चरणों में शीश झुकाते हैं। उन्होंने कहा, बॉर्डर के लोग सच्चे देशभक्त होते हैं। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, इस सीमावर्ती जिले ने
झोलियां भर भर के अपने लाल देश पर वारे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हम संदीप को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके परिजनों को भरोसा दिलाते हैं कि वो, उनका परिवार व कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जैसी संस्था न होती तो शायद ही कोई अपने शहीद सैनिकों की याद में इस तरह के समारोह आयोजित कर समाज में देशभक्ति की चेतना जागृत करता। इसका सारा श्रेय परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी को जाता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन बलिदानी सैनिकों एवं उनके परिजनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए उनके मान सम्मान की बहाली हेतु समर्पण कर दिया। बहुत ही बड़ी हिम्मत है जी। देखो ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। चीनी सैनिकों से योद्धा की भांति लड़ा था संदीप। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, संदीप एक बहादुर सैनिक था जिसने 16 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी व भारतीय सैनिकों के मध्य हुई खूनी मुठभेड़ का हिस्सा बनकर एक योद्धा की भांति लड़ते हुए चीनी सैनिकों को धूल चटाई और खुद गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। लेकिन इस मुठभेड़ का जिक्र उन्होंने अपने परिजनों से नहीं किया। कुंवर विकी ने कहा कि संदीप अपने माता पिता का इकलौता बेटा व 3 बहनों का अकेला भाई था, जिसने 23 वर्ष की अल्पायु में अपना बलिदान देकर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। उन्होंने कहा कि एक बाप के कंधों पर बेटे की अर्थी दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है, और 2 साल पहले लांस नायक संदीप के पिता श्यामलाल ने उस बोझ को अपने कंधों पर झेला है, और आज भी वो पुत्र वियोग में एक जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। मगर उनकी परिषद चट्टान की तरह इस परिवार के साथ खड़ी है, और हम इनके मनोबल को टूटने नहीं देंगे। आज लांस नायक संदीप सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि का बलिदान दिवस हमने क्षेत्र के लोगों ने, शहीद परिवारों ने मिलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनाया। लांस नायक संदीप सिंह एक ऐसा बहादुर योद्धा था जिन्होंने गलवान घाटी में जो चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई थी उनके साथ वीरता से लड़ा। उस गुत्थम गुत्था की लड़ाई के दौरान इनके 3 रिब्स जो है फ्रैक्चर हो गए। 3 महीने ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन अपने माता पिता को नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। एक ऐसा दिलेर, एक ऐसा वीर पुत्र था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक माता पिता का इकलौता बेटा था। माता का, पिता का सहारा चला गया, 3 बहनों का इकलौता भाई चला गया, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर नम आंखों से क्षेत्र के लोगों ने उन्हें नमन किया है, उन्हें सजदा किया है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके हौसलों को कभी भी परास्त नहीं होने देंगे, क्योंकि सैनिक एक सच्चा संत सिपाही होता है जिसकी कोई जात, को मजहब, कोई धर्म नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है इंसानियत, और उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे जाता है। आज यूनिट के जवानों ने भी आकर नम आंखों से इस योद्धा को सैल्यूट किया और कहा कि संदीप एक ऐसा वीर सैनिक था कि हर एक ऑपरेशन में वो वॉलंटियर होकर जाता था। सो आज भी यूनिट के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनकी वीरता को सजदा करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और मैं एक बार फिर इस वीरभूमि को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और जितने भी शहीदों के परिवार यहाँ पे आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आकर आज इस अमर वीर के, अमर योद्धा के माता पिता के साथ दुख साझा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा शहीद के परिजनों सहित 8 अन्य शहीद परिवारों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।
इस मौके सुखदेव सिंह, इंस्पेक्टर रजिंद्रपाल सिंह, सरपंच सुखविंदर कौर, रंजीत सिंह डालिया, बलविंदर सिंह, सुरिंदर कुमार गोल्डी, पूर्व सरपंच दलेर सिंह, बलकार सिंह, गुरमीत सिंह USA, सुलखन सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, कश्मीर सिंह, नक्षत्र सिंह, जसपाल सिंह, विनोद कुमार, जोगिंदर सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।